सभ्यता उठा के देख लीजिए सम्मानित साथियों, कोई सभ्यता ऐसी नहीं थी। इतना विकास था, लेकिन वो विकास खत्म हो गया जब से हमारे भारत देश में आर्य लोग आए, आर्य संस्कृति का विकास किए और क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आए हुए हैं। 14 अक्टूबर 1956 बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने नागपुर की धरती पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा लिया और उनका सपना था, उन्होंने कसम खाई कि आने वाले समय में मैं पूरे भारत को बौद्धमय कर दूंगा। लेकिन अफसोस बाबा साहब ज़्यादा दिन तक जीवित ना रहे, जिसकी वजह से आज तक बाबा साहब का अधूरा मिशन, बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो सका। सम्मानित साथियों, क्यों नहीं हो सका? सबसे बड़ा कारण है, आज बाबा साहब का जो मिशन था, जो कारवां था, जो सपना था, हमारे भारत देश के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को बौद्धमय बनाने के लिए, बौद्ध बनाने के लिए था, बौद्धों की संख्या आगे बढ़ाने के लिए था, पूरे भारत को बौद्धमय करने के लिए सपना था। लेकिन आज तक जो है हमारे देश में बौद्धों की संख्या नहीं बढ़ी। क्यों? बाबा साहब ने 1956 में जब बुद्ध धर्म की दीक्षा लिया, लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा लिया था, लेकिन आज जो है 64 सालों के बाद भी आज तक भारत में बौद्धों की संख्या नहीं बढ़ी। क्यों? इसका रीजन क्या है? सम्मानित साथियों, सबसे बड़ा रीजन है हमारे समाज में बुद्ध धर्म से शादी करते हैं, विवाह करते हैं, संस्कार करते हैं, लेकिन बुद्ध धर्म के संस्कार शादी विवाह तक ही लोग सीमित हो जाते हैं। क्या इससे हमारे समाज में हमारे भारत देश में बौद्धों की संख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। किसी देश में कितने लोग हिंदू हैं, कितने लोग ईसाई हैं, कितने बौद्ध हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने क्रिश्चियन हैं, ये कैसे पता लगाते हैं? उस देश में जनगणना होती है। जनगणना के अनुसार ही किसी देश के कितने परसेंट लोग कहाँ, कितने धर्म के लोग कितने परसेंट हैं, पता चलता है। सम्मानित साथियों, हमारे भारत देश में जब जब जनगणना होती है, ये मनुवादी व्यवस्था के लोग जो जनगणना करने आते हैं, हमारे बहुजन समाज के SC BC भाइयों को जब उनके जनगणना करते हैं तो उनके नाम में, उनके धर्म में बिना पूछे, बिना बताए अपने आप हिंदू लिख देते हैं। यही कारण है कि जो भारत में हमारे जो है बौद्धों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है। सम्मानित साथियों, हमारा जो मिशन है, जो लक्ष्य है, 2021 की जनगणना होने वाली है भारत में। यदि हमारी आवाज़, जितने भाई बंधु धर्म उपासक हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, ये इस बात को, इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे कि जब 2021 की जनगणना हो तो धर्म में बौद्ध लिखें। सम्मानित साथियों, जब जनगणना में धर्म में बौद्ध लिखेंगे तो भारत में बौद्धों की संख्या बढ़ेगी, गिनती होगी। सम्मानित साथियों, जब जनगणना में हमारे समाज के लोग, SC BC के लोग अपने आप को बौद्ध लिखेंगे, जब बौद्ध लिखेंगे तो उनकी गिनती होगी, कितने परसेंट भारत में बौद्ध हैं, संख्या भी बढ़ेगी। आज यही कारण है जो हमारे देश में बौद्धों की संख्या बढ़ नहीं रही है। जब जनगणना होती है वो हमेशा बौद्ध रहते हैं, बौद्ध बोलते हैं, बौद्ध कहते हैं, लेकिन जब जनगणना होती है तो उनके नाम के आगे, उनके धर्म में बिना पूछे, बिना बताए हिंदू लिख उठता है। हमारी संख्या कहाँ से बढ़ेगी? तो
हमारा जो लक्ष्य है, जो मिशन है बाबा साहेब का बौद्धमय भारत, उसको बनाने के लिए ये 2021 की जनगणना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धर्म में बौद्ध लिखें और बौद्ध लिखकर इस जनगणना कराएं, जिससे हमारे भारत देश में बौद्धों की संख्या बढ़ सके और भारत को बौद्धमय करने के लिए जो बाबा साहेब ने सपना देखा था, उस सपना को हम सब मिलकर पूरा करें। सम्मानित साथियों, आज हमारे समाज के लोग कहते तो हैं कि हमारे मनुवादी व्यवस्था के लोग, हिंदू धर्म के लोग हमारे विरोध में काम करते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग ये नहीं बताने का काम करते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं तो क्या है। हिंदू नहीं है तो क्या है, हम हिंदू नहीं है तो बौद्ध हैं। लेकिन आप बताइए कि जो बौद्ध कहते हैं, क्या उनकी गिनती बौद्धों में हो रही है? नहीं हो रही है। वो सिर्फ कहते हैं हम बौद्ध हैं, बोलते हैं बौद्ध हैं, लेकिन गिनती उनकी हिंदुओं में होती है। इसलिए हमारे समाज के जितने भी बुद्ध धर्म के उपासक या उपासिकाएं हमारी आवाज़ सुन रही हैं, हमारे बातों का सुन रहे हैं, तो 2021 की जनगणना में आने वाली है, उसके पहले इतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, इतना ज़्यादा हमारे समाज के लोगों को जागरूक करें, जिससे उस जनगणना में हमारे बहुजन समाज के लोग धर्म में बौद्ध लिखें। अगर वो बौद्ध लिखेंगे तो उनकी गिनती बौद्धों में होगी, तब इस भारत देश में कितने परसेंट हिंदू हैं, कितने परसेंट बौद्ध हैं, कितने परसेंट ईसाई हैं, ये पता लगता है और बौद्धों की संख्या भी बढ़ेगी। सम्मानित साथियों, इस कदम को, इस कारवां को, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो साथी, जो धर्म उपासक, जो धर्म उपासिकाएँ मेरी आवाज़ सुन रही हैं या सुन रहे हैं, जहाँ भी हैं वहाँ हमारे समाज को जागरूक करने का काम करें और उनको बताने का काम करें कि अपनी गिनती हिंदू में ना कराकर बौद्ध में कराने का काम करें, धर्म में बौद्ध लिखने का काम करें, अपने बच्चों को बौद्धिक संस्कार देने का काम करें और बौद्ध को, जो बौद्धमय भारत बाबा साहेब का सपना था, मिशन था, उसको बढ़ाने के लिए मेरे इस मिशन, इस कारवां में आप लोग साथ सहयोग करने का काम करें। इसी के साथ ज़्यादा कुछ न बोलते हुए हम इतना ही कहेंगे कि यदि हम बौद्ध बनते हैं, बौद्धमय भारत बनाते हैं, तो इस भारत देश में सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी घातक बीमारी है जाति व्यवस्था। इस जाति व्यवस्था को ख़त्म होगा, जाति व्यवस्था पे बहुत तगड़ा प्रहार होगा, जाति व्यवस्था ख़त्म होगी। आज लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी अव्यवस्था है जात की वजह से लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन वो बौद्ध लिख देंगे उस दिन चमारपासी, हरगढ़ैया, धोबी, लोहार दरकार नहीं रह जाएंगे, वो बौद्ध हो जाएंगे, उनको बोध हो जाएगा, उनको ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप को इंसान समझेंगे, मानव समझेंगे, और जो जातियों में हमारा समाज बटा हुआ है वो जाति व्यवस्था खत्म होगी। जिस दिन जाति व्यवस्था खत्म होगी उस दिन हम शासन सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। सम्मानित साथियों, जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हमारा जो शासन सत्ता पे काबिज होना है वो नहीं हो सकता है, वो नहीं पा सकते हैं। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था परिवर्तन करना होगा, वैचारिक क्रांति करनी होगी। जो मनवादी व्यवस्था के जाने अनजाने में हमारे समाज के लोग हो रहे हैं, उनको बताइए हमारा संस्कार है, हम बुद्धिस्ट थे सदियों से, आज के करीब 2000 साल या 5000 साल पहले से ही यहाँ बुद्ध धर्म कायम था। बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से पुराना कोई धर्म नहीं है। बुद्ध धर्म के बाद जितने धर्म बने हैं, हमको बौद्धिक धर्म को विकास करना होगा। कोई भी संस्कार, सगाई का हो, तिलक का हो, परीक्षा का हो, बर्थडे का हो, अंतिम संस्कार हो, सारे संस्कार बुद्ध धर्म के मार्ग पे, बुद्ध धर्म के सिस्टम से करना होगा। बुद्ध धर्म का प्रचार करना होगा। जिस दिन बुद्ध धर्म का प्रचार हो जाएगा, पूरा भारत बौद्धमय होगा,
उस दिन भारत में जाति व्यवस्था खत्म होगी, और जाति व्यवस्था खत्म होगी तो हम लोग आपसी भाईचारा बनेगा, हम लोग इंसान बनेंगे। क्योंकि बौद्ध धर्म का सिस्टम ही है ऐसा, बौद्ध धर्म की पहचान है मानव मानव एक समान। सम्मानित साथियों, इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और पुनः आप सभी से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इस बाबा साहेब के अधूरे मिशन में बढ़ाने के लिए आप लोग हमारा साथ सहयोग करने का काम करें, और ये कारवां हमारे समाज में पहुंचाने का काम करें, उनको बताने का काम करें कि 2021 की जनगणना होने वाली है। उसमें जब जनगणना हो तो बौद्ध के स्थान, हिंदू के स्थान पे हम लोग धर्म में बौद्ध लिखें, क्योंकि हम बहुत पहले से बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध हैं। सिंधु घाटी का सभ्यता उठा के देख लीजिए, हड़प्पा की सभ्यता उठा के देख लीजिए। सम्मानित साथियों, कोई सभ्यता ऐसी नहीं थी, इतना विकास था, लेकिन वो विकास खत्म हो गया जब से हमारे भारत देश में आर्य लोग आए, आर्य संस्कृति का विकास किए, और हमारे जो मूल धरोहर बुद्धिस्ट धरोहर थी, बौद्ध विकास था, वो आर्यों ने खत्म कर दिया। आर्य संस्कृत लाके हमारे जो मूल यहाँ की धरोहर थी, उसको विरासत थी, उसको खत्म करने का काम किया। आज हमारे समाज के लोगों को डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह के भगवान देवी देवता या मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं, उनको तरह तरह के ये मंदिर, तरह तरह के धर्म ग्रंथ, तरह तरह के योजनाएं बना रहे हैं, जिससे हमारा समाज इकट्ठा होने का काम नहीं कर रहा है। इसलिए आप लोग हमारी बातों को प्रचार प्रसार करने का काम करें, बाबा साहेब के मिशन को बढ़ाने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पुनः आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। जय भीम। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा